बैठे बैठे सावधान, आराम से। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीपी के बारे में। काय के बारे में? पीपी। पीपी मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, समझ रहे हैं? जी सर। प्रोडक्टिव मतलब होता है सुरक्षा, और इक्विपमेंट होता है उपकरण। क्या? पर्सनल व्यक्तिगत उपकरण, समझ में? व्यक्तिगत उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण क्या होते हैं? अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपने देखा होगा सभी जगह पोस्टर लगे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है पोस्टरों में? जागरूकता से आने। तो वेल्डिंग का काम हो रहा है कहीं पर आपको ऊंचाई पर काम करना है, वहां पर कौन सा क्या पहनना है, और उसके बाद हमारे जो पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट है क्या। जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में लेबरों को देखते हैं, यदि हमारे यहाँ पर जो भी आते हैं, आपने देखा होगा यदि हम बाइक चला रहे हैं, हर चीज का अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए हेलमेट की जरूरत, इसलिए ऊपर हाइट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वहां पर सेफ्टी बेल्ट किस लिए पहना जाता है, और हाथों में ग्लव्स किस लिए पहना जाता है, आंख में काला चश्मा क्यों पहनते हैं। यदि हम अब आंख की बात कर रहे हैं, काला चश्मे की बात कर रहे हैं, यदि हम आंख में काला चश्मा पहनेंगे, समझ रहे हैं बात? आंख पर काला चश्मा पहनेंगे तो बाइक चला रही है शाम के 6 बजे, समझ गए मेरी बात? शाम के 6 बजे हम बाइक चला रहे हैं। जी सर। तो बाइक चलाएंगे तो क्या होगा? काला चश्मा पहनेंगे तो देखिएगा नहीं। तो वो वेल्डिंग करने के लिए है। किसके लिए है? वेल्डिंग करने के लिए। वेल्डिंग करेंगे काले चश्मा पहन के तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा, हमारा आंख में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो काला चश्मा है वो वेल्डिंग के समय हम पहनते हैं। हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं? काम करते वक्त पहनते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल हमारे हाथ में ना लग जाए, ठीक है? उस केमिकल में कोई चिंगारियां हमारे हाथ में ना लग जाए। पाँव में हम सेफ्टी शूज क्यों पहनते हैं? आप देख रहे होंगे झाड़ियां हैं, हम काम कर रहे हैं, वहां पर झाड़ियां हैं, झाड़ियों में हम उसमें पाँव, यदि हम नंगे पाँव जाएंगे तो क्या होगा? डैमेज होंगे, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ गए? तो ये सारी चीजें हमको वहां पर डिस्कस देखना है कि यहाँ पर कौन सा पीपी। अब एक और चीज है, जैसे मंत्री जी है। कौन? मंत्री जी में देखा होगा पीएसओ क्या होता है? उनका पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट है उनकी। समझ गए मेरी बात? हर क्षेत्र में, हर जगह कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा हेलमेट, सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी आपके अंदर है। जैसे हमने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट क्या दर्शाती है? जैकेट आपको दूर से ही समझ जाती है कि कोई पर्सन वहां पे जा रहा है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टर लगा रहता है, तो रिफ्लेक्टर चमक जाता है, ठीक है? तो आप यदि रात में कोई गाड़ी लेके आ रहा है तो आपका रिफ्लेक्टर चमक जाएगा, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कोई आदमी है या कोई पर्सन वहां पर खड़ा है। यदि उसने काला पहना है तो एकदम जब अचानक से एकदम स्पीड पे आ रहा है तो वो भी सकता है, उसका मतलब वो टक्कर सकता है, टक्कर हो सकती है। लेकिन उसमें जैकेट होगा तो वो पहले से ही चमक जाएगा, दूर से ही आपको दिख जाएगा कोई पर्सन वहां पर है, समझ गए? और उसी प्रकार हेलमेट आप पहन रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कई किस्म के होते हैं। लेवल में भी होते हैं, मैनेजर लेवल के लिए अलग, सिक्योरिटी के लिए अलग, और हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए अलग। तो उसे क्या होता है, अलग अलग हेलमेट पहनने से पता चल जाता है कि कौन बंदे के लिए किस पर्सन का है, ये भी हमको पता चल जाता है। आज हम पीपी पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस पर कैसे हम काम करेंगे। हम यदि इस क्षेत्र में, इस कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम कहां पर कौन सा इक्विपमेंट काम करते हैं, उसको किस तरह से हम यूज करते हैं। यूज करने के बाद आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग का भी हमें पता चलना चाहिए। वेल्डिंग पर हम काला चश्मा हमने क्यों पहना है, और किस लिए उसको काला चश्मा पहनते हैं, किस लिए हेलमेट यूज करते हैं, किस लिए आपका सेफ्टी बेल्ट यूज होता है, किस लिए आपका जूता मतलब सेफ्टी शूज यूज होता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए।
उसी प्रकार हमारे हॉस्पिटल क्षेत्र में आपने देखा होगा, आए दिन पहले कोरोना आया। कोरोना के टाइम पर सेफ्टी इक्विपमेंट वहां के लिए अलग प्रोटोकॉल है, 95 मास्क, ठीक है, फेस शील्ड, वो सारी चीजें वहां के लिए पर्सनल इक्विपमेंट है और यहाँ के लिए ये सारे पर्सनल इक्विपमेंट है। तो इनके बारे में हमको चर्चा पता होना चाहिए।